हेलो फ्रेंड्स। तो आज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज बहुत सारा स्टूडेंट का जो है कॉन्ट्रैक्ट का लिंक आ चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट का नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे भी एक कारण है। आप लोग जो है अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शन जो है एनएपीएस पे, उसको आप लोग फुलफ़िल नहीं किए होंगे। हम भी बताना भूल गए थे क्योंकि उतना ध्यान में नहीं था। तो अभी तक अगर जो कर लिए हैं उनका तो सही है, जो नहीं किए हैं उनको लिए चलिए वीडियो है, तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद आपको एनएपीएस, सबसे पहले आपको एनएपीएस के साइट पर जाना है। एनएपीएस के साइट पर जाओगे तो आपको पहले लॉगिन कर लीजिएगा। आप जल्दी जल्दी सारा कुछ लॉगिन कर लीजिएगा। मैं पहले से ही लॉगिन किया हुआ हूँ। तो चलिए आगे ले चलता हूँ आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब आपका एनएपीएस का जब साइट लॉगिन हो जाएगा, आप ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 3 डॉट एक डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। आपको डैशबोर्ड पे सीधे जाना है। तो आपको देखिएगा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी करके एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी पे क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आपके नीचे में एक ऐसा करके एक पेज खुल के आ जाएगा, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी करके। तो उस पर आप जितना भी आप ऑप्शन देख रहे हैं वो सारा ऑप्शन को आपको फिल कर देना है। सेलेक्ट टाइप मतलब कोर्स टाइप बोल रहा है, तो आपको इस पर आके यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर सिलेक्ट कोर्स में जाके आपका जैसे जो ट्रेड है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, आप इलेक्ट्रॉनिक्स पहले आप चूज कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करने के बाद अगला ऑप्शन में आप जाइएगा। अगला ऑप्शन है सिलेक्ट कोर्स हो गया। अगला है सर्च लोकेशन, तो लोकेशन आप सर्च कीजिएगा। तो लोकेशन में जैसे हो गया कहाँ आपको चाहिए, तो बिहार में आपको चाहिए, बिहार के हैं आप, तो आप बिहार पहले क्लिक कीजिएगा। आपको जहाँ का भी चाहिए वहाँ आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जाइएगा एस्टेब्लिशमेंट नेम। तो एस्टेब्लिशमेंट नेम में आप जाइएगा, आपको कहाँ का चाहिए। जैसे आपको चाहिए दानापुर डिवीज़न का, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न, ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न आप क्लिक कर दीजिएगा। आप जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट नेम अपना भर दोगे यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न, तो ये भरने के बाद आपका नीचे वाला जितना ऑप्शन है वो आप नहीं भरोगे, वो सब छोड़ दोगे। ये सारा ऑप्शन जितना आप छोड़ दोगे वो सारा ऑप्शन, कुछ भी स्टाइपेंड वगैरह कुछ भी टच नहीं करना आपको सीधे नीचे आ जाना है। तो देखिए यहाँ पे 1 अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न, और डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ दिया हुआ है, पटना लोकेशन। और ये ड्यूरेशन पे आप मत जाइएगा, ड्यूरेशन 24-25 मंथ लिखा हुआ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वो सब छोड़ दीजिएगा। और मेरा देखिए मतलब मेरा है 2024 का है, क्योंकि हम 2024 में अप्लाई किए थे, 2025 में मेरा अप्रेंटिसशिप पूरा हो चुका है। तो यहाँ में ऑलरेडी अप्लाइड, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाइड यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। ऑलरेडी अप्लाइड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। आपका जैसे ऑलरेडी अप्लाइड रहेगा तो समझ जाइए कि आपका जो है अप्लाई किया हुआ है। अगर ऑलरेडी अप्लाई नहीं लिखा हुआ, सिर्फ अप्लाई लिखा हुआ है, तो आप जो है वहाँ पे अप्लाई का मतलब क्लिक कर दीजिएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपका जो है आने में दिक्कत होगा। जो बहुत लोग जो है, बहुत लड़का को लोग का आ चुका है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन का। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा, आपका लिंक ही नहीं आएगा, आपको फिर दानापुर बुलाया जाएगा। तो उससे बढ़िया कि जल्दी से आप लोग ये पूरा कर लो, ताकि जल्दी जल्दी आपका लिंक आ सके, जल्दी से जल्दी आपका ज्वाइनिंग हो सके। ऐसे ही जानकारी के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।